आरआईएमसी को रिजल्ट देने में आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब तो दिसंबर, जो 2 दिसंबर को होने वाला एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड भी आ गए। तो अगर ऐसे में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, रिजल्ट आ जाए, तो वो पेपर देने क्यों जाएगा? तो मुद्दा ये है कि भाई रिजल्ट अब तक आया क्यों नहीं? क्योंकि लेट करने की सारी सीमाएं आरआईएमसी पार कर चुका है। अब हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, और रिजल्ट आएगा भी तो क्या संभावना है, क्या लेके आएगा, क्या इस बार कुछ कट ऑफ में वेरिएशन लेके आएगा, या कहीं पेपर तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्योंकि काम तो इन्होंने ऐसे ही किए थे। इन्होंने जो पहली बार का पेपर बनाया था, इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा जादुई पेपर सेट कर देते हैं सो दैट बच्चे नहीं, जादूगर हमें मिल जाएंगे, तो जो मैजिक करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हुआ ये, बस उसमें सब कुछ ये कहते हैं ना, मिक्स हो गया सब कुछ, और फिर वो सारी इनकी प्रोसेस मुझे लग रहा है वो फेल हो गई। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो, बच्चों को आता है कि भाई सर रिजल्ट कैसे चेक करें? ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट चेक होगा, पीडीएफ वहीं पे आएगी। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिले कि रिजल्ट कब आएगा? भाई इनका एक नंबर है जिसको ये उठाते नहीं, आप मेल कर दीजिए। और फिर मैंने बता रखा है कि आप इधर उधर की बातों की तो इतनी जल्दी कंप्लेन करते हैं, आपके पड़ोस में कुछ हो जाए दौड़ के जाएंगे तुरंत ही कंप्लेन करने के लिए, फोकट की बात पे। काम की बात पे कंप्लेन करना सीखो, ये काम की बात है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, ये इन पे करना सीखो, तब आपका जीवन का मकसद सही साबित होगा। चलिए देखो, अब देखो आरआईएमसी, मैं एक बात बता दूं आपको, इस आरआईएमसी में बच्चे जो जाते हैं वो उनका 100% सिलेक्शन रिजल्ट है। पता क्यों है? इसलिए नहीं कि ये बिल्कुल एकदम सुपर क्लास एजुकेशन देता है, ना 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 ना, ये सुपर क्लास बच्चे लेता है। हर राज्य का एक टॉप क्लास बच्चा, टॉपर, वो चाहे हिंदी का, वो सॉरी मैथ्स का टॉपर, वो जीके का टॉपर, वो इंग्लिश का टॉपर, 3 विषयों को इसने टॉपर ले लिए, तो जाहिर सी बात है बच्चा कामयाब हो जाएगा। बस एक कारण है, बस ये, वो बच्चा इतना सिंसियर ये लेते हैं। कायदे में तो इनको ये भी करना चाहिए कि थोड़े से कुछ बच्चे ना, नॉन 50, 60, 100, 200 बच्चे ऐसे ले जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिलो एवरेज है। जैसे हमारी एकेडमी काम करती है। हमारी एकेडमी का काम क्या है? हमारी एकेडमी का काम है, बिलो एवरेज बच्चा आएगा, सिलेक्शन लेके जाएगा, एवरेज आएगा, टॉपर बन के जाएगा। भाई काम ही यही है। फिर अगर हमारे पास टॉपर ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो कुल मिला के ये मैं एक टॉपिक से हटके बात बता रहा हूँ आरआईएमसी के बारे में, और मेरा मानना है कि पेरेंट्स भी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा ही है। तो देखो भाई, आरआईएमसी 2 बार पेपर कराता है, जून में कराता है और दिसंबर में। ठीक है, तो पिछले 5-6 सालों से क्या हो रखा था कि एक पैटर्न चला हो, 6, 7, 7, 8 सालों के इसके पेपर देखोगे तो उसमें एक पैटर्न चला हुआ था, बिल्कुल एकदम सिंपल सा पैटर्न था, मैथ का, जीके का और इंग्लिश का, और उस पर अपना क्वेश्चन आ गया, बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर ले लिए और बच्चे सेलेक्ट हो गए। लेकिन एकदम से ये जागा, आरआईएमसी जागा, कहने अरे आरआईएमसी के पेपर में मैथ्स में पता नहीं क्या बच्चे 200 में से 180, 190 नंबर ला रहे हैं, इनको मजा चखाता हूं। तो मजा चखवाने के लिए सिर्फ खुद कुछ नहीं किया, इधर उधर से उल्टे सीधे क्वेश्चन उठाए, पेपर सेट किया और डाल दिया। पेपर डालने के बाद बना दिया पेपर। अब बच्चे एकदम से, क्योंकि देखो हर चीज के एक पैटर्न होता है, अगर आपको पेपर का पैटर्न बताना भी है तो पहले वो डिक्लेयर कर दो वेबसाइट पे, इस तरह का मैं पेपर दूंगा, सो दैट बच्चे उसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे। बस हो गया। होने के बाद पता चला आया पेपर, अब उसका रिजल्ट का हिसाब ही किताब नहीं बैठ रहा है। अब क्या क्या समस्या उसमें हो गई होगी मैं बताता हूँ, रिजल्ट की देरी में क्या क्या दिक्कत है। देखो, दिक्कत नंबर 1, क्या दिक्कत है बताता हूं। दिक्कत है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि 100 नंबर कम से कम बच्चों को चाहिए। देखो और तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, और दिक्कत होती तो अब वो हर बार नहीं रिजल्ट आ जाता, हर बार रिजल्ट आ जाता था। ऐसा है नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि इन्होंने 1 लाख बच्चों के फॉर्म भरे थे, कॉपी चेक करने में दिक्कत हो गई। ये तो ऐसा काम करते हैं कि बच्चे फॉर्म ही ना भरे, इनका मेन उद्देश्य ये है बच्चे फॉर्म ही ना भरे। ठीक है, तो 100 नंबर पे इंडिविजुअल कट ऑफ लगती है,
अब दिक्कत नंबर 1 है कि ना इनको वो गर्ल्स मिल रहे हैं, टोटल जो मिलने चाहिए तकरीबन 100 के आसपास, क्योंकि इंटरव्यू में क्वालिफाई सारा मिला मिल हुए गर्ल्स और बॉयज, क्योंकि इंटरव्यू में तो भाई क्वालिफाई करते ही चले जाएंगे ना, ऐसा भी तो नहीं। मान के चलो टोटल 36 वैकेंसी है, जो भी है 36, ठीक है, तो 36 नहीं, टोटल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई तो तकरीबन आप 70 के आसपास मान के चलो ना, सारे मिला के उसका 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसा होता है। तो इनको जो गर्ल्स जाने हैं 15-20 वो भी नहीं, और जो बॉयज हैं 40-50 इंटरव्यू के लिए वो नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब वो नंबर है नहीं तो क्या करें? अगर ये दूसरा नोटिफिकेशन लेके आएंगे कि कट ऑफ को डाउन कर दो, तो वहां पंगा हो जाएगा। पेरेंट्स कुछ इतने समझदार भी है, अपील करने पहुंच जाएंगे, केस कर लेंगे इन पे, फिर ये वैसे भी नोटिफिकेशन फंस जाएगा कि आपने ऐसा किया क्यों, तो वहां पे भी दिक्कत है। ये तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत, ऑफिशियल आंसर की कहां है? ऑफिशियल आंसर की कहां है इनकी? भाई पेपर तुम लोगों ने बनाया, पेपर वेबसाइट पे से डाल भी दिया, ऑफिशियल आंसर की अब तक नहीं आई, कहां है? तो ये तीसरी दिक्कत है। इसके अलावा में जैसे ही इन्होंने मान के चलो ये करके कुछ ना कुछ अपडेट किया, फिर उसकी आंसर शीट भी मंगाई जाएगी, उसमें भी निकलेगा इन्होंने क्या इनका प्रोसेस रहा। तो मुझे तो देखो इसका, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना एक खिचड़ी बन चुका है अब ये ना निगलते ना उगलते दोनों मामला फंस गया है। इसलिए मैं आपको एक संदेश जरूर दे दूं, बहुत जरूरी है ये, कि जो इस बार 2 दिसंबर का पेपर होगा ना, ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर देंगे जो पहली बार हुआ था। कैसा आएगा? बिल्कुल इजी पेपर आएगा, इजी या नॉर्मल पेपर आएगा जो हर बार होता था। ये लेवल आएगा तो एक मतलब अटेम्प्ट कर पाए बच्चे, वहां पे टॉर्चर ना हो उनके साथ, ऐसा पेपर ये ऐसा देंगे, ठीक है। वेबसाइट पे अलग ही इनकी कहानी है। पेपर का लेवल तो चाहिए मुश्किल, ठीक है भाई, पेपर का लेवल तो चाहिए मुश्किल, लेकिन एक लेवल इन्होंने अच्छा बनाया, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के टीचर चाहिए, हायरिंग मास्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मास्टर चाहिए। अरे पेपर का लेवल तो तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का चाहिए ठीक है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ये निकाले हैं नोटिफिकेशन, हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। तो दोनों देखो, दोनों चीजें बिल्कुल एकदम 180 डिग्री पे अपोजिट है। पेपर का लेवल अच्छा, बच्चे अच्छे, लेकिन टीचर की क्वालिटी थोड़ी कम, या नॉन परमानेंट टीचर, ये एक समस्या है। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ नीचे जाएगी या कुछ जरूर ऐसा, क्योंकि लेट होने का और कोई कारण इसमें मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, और बच्चे पेरेंट्स भी इस बात को मानेंगे कि यही एकमात्र कारण है, यही एकमात्र कारण है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, चलो आप ये भी सोच के देखो ना, आप इसमें एक बात भी सोच के देखो, चलो लेट अस सपोज कि बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई कर भी रहे हैं, चलो 2 राज्य के बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, मान के चलो ठीक है भाई, यूपी बिहार वालों ने क्वालिफाई कर लिया मैथ में कट ऑफ, ठीक है, 2 स्टेट्स के, 3 स्टेट के, लेकिन भाई स्टेट्स तो 28 हैं, 28 स्टेट में से अगर मान के चलो 15 स्टेट से कोई बच्चा ही नहीं क्वालिफाई कर पाया, फिर कैसे होगा? 15 स्टेट से कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया बच्चा, फिर क्या होगा? क्या वो मर्ज होगा? क्या वो यूपी बिहार वालों को सारी वैकेंसी दे? ऐसा भी नहीं होता इसमें। तो ये कुल मिला के ये जो इन्होंने फंदा तैयार किया था वो इन्हीं के गले में आ चुका है, पेपर टफ दे के टॉर्चर करने वाला। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि रिजल्ट तो अब कब आएगा रिजल्ट? भाई मुझे तो लगता है लंबा जाएगा भाई, ये लंबा जाएगा, ठीक है, ये जाएगा पूरा लंबा खींचेगा ये, क्योंकि अगर देंगे तो अभी तो और भी तो चीजें हैं। अब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ये नहीं है कि सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो अब जिसके मान के चलो इन्होंने कह दिया 90 पे कट ऑफ लगाएंगे, चलो इन्होंने बोल दिया 90 पे कट ऑफ लगाएंगे, ठीक है, और किसी पेरेंट्स के है मान के चलो 85, भाई अगला सवाल ये है तो फिर 85 पे क्यों नहीं भाई, 85 पे लगाओ ना, किसी बच्चे के 85 नंबर है,
इन्होंने बोल दिया कि हम 90 पे कट ऑफ लगा रहे हैं, तो फिर 85 पे लगाओ ना। इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये इन्होंने बोल दिया हम 95 पे कट ऑफ लगा रहे हैं, फिर वो 90 वाला कहेगा कि 90 पे क्यों नहीं लगाई आपने, आपने 95 पे क्यों लगे। इसका मतलब 95 पे क्या कोई आपका जान पहचान का बच्चा तो नहीं था। इस तरह से ये मामला उलझ पुलझ हो जाएगा कोर्ट केसेस में। ये जो इनकी एडमिशन प्रोसेस है ये इस बार लटकने वाली है पूरी तरह से। अब ये इसका क्या रास्ता निकालेंगे, दोबारा पेपर करवाएंगे, उन्हीं बच्चों को क्या करेंगे, वो तो इनको देखना पड़ेगा, इनको सोल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो इन्होंने ही बनाई है खुद नहीं। ठीक है, समस्याएं तो इनकी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो ईयर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा इसमें बहुत सारे सुधार इसमें होंगे। RIMC में ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे ये, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपियर हो जाएं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस होंगी। तो भाई चलो, तो पेरेंट्स जो ये आपका डाउट है कि रिजल्ट कब आएगा, मुझे लगता है रिजल्ट आएगा बहुत लंबा, रिजल्ट जाएगा लंबा। आपको फोकस क्या करना है, आपको अपना फोकस करना है 2 दिसंबर को होने वाले एग्जाम पर, 2 दिसंबर को होने वाले एग्जाम पर। और ये पेपर का लेवल नॉर्मल आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, पेपर का लेवल नॉर्मल होगा। ठीक है भाई, लेवल कैसा आएगा, नॉर्मल टू इजी रहेगा भैया, नॉर्मल टू इजी, बस इसमें कुछ नहीं नया आना। ठीक है, इसमें ये लेवल रहेगा इसका, इसमें कोई नया कुछ नहीं आना इसमें, ये सिंपल सी चीजें हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। जैसे आप पहले पेपर्स जो आपने देखे हैं उन्हीं के हिसाब से पता चला आपने इस जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था, जून वाला पेपर हुआ था, जो जून वाले पेपर को फॉलो करके सारी तैयारी को अपनी डिटेल मत कर देना, अपनी सारी तैयारी का जो रुख है इस जून वाले पेपर की तरफ मत कर देना। ठीक है, समझ गए, आपको जून वाले पेपर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही ध्यान रखना, बाकी नॉर्मल तैयारी आपको करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात पेरेंट्स को, बच्चों को समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।